अस्सलाम वालेकुम, फौज़िया कुलसूम राना माइनस न्यूज़ के साथ। आज के व्लॉग में हम दो बातों पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है जो सिविल नाफरमानी का मजाक उड़ाया जा रहा है, और दूसरी तशवीशनाक बात ये है कि जो सीरिया की सूरत हाल हमारे सामने आई है। तो सबसे पहले अगर हम अंदरूनी सियासत की बात कर लें तो उसमें हमें नज़र आ रहा है जी सिविल नाफरमानी 2014 में जो 126 दिन का इमरान खान का धरना था उसमें भी कॉल दी गई थी, क्या हशर हुआ था। फिर इमरान खान ने अपने खुद के बिल भी जो बनी गाला के थे वो जुर्माने के साथ जमा कराए थे। लेकिन लम्हा फिक्रिया इस दफ़ा ये है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक से पहले एक जो बाइकॉट की कॉल दी गई है ना, और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उसको कैरी कर रहे हैं, और जो बात हो रही है कि तरसीलात ज़र जो हैं वो कम भिजवाई जाएँ या फिर अगर रोक दी जाती हैं तो फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन ज़ाहिर है बिल्कुल तो रोक दी नहीं जाएंगी, क्योंकि जो कह लीजिए कि अगर PTI के फॉलोअर्स ये ऐसा करते हैं तो जो दीगर जमातों के फॉलोअर्स हैं वो वैसा नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है पाकिस्तान के लिए। हमें इसमें सीखने की ज़रूरत है कि फौरी तौर पर जो हम माइनस न्यूज़ के ज़रिए भी बार बार हम ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने डायलॉग को माइनस कर दिया, डायलॉग को प्लस करना होगा तो मसले का हल निकलेगा। अब आप देखिए कि जी अस्करी बैंक जो है वो दिवालिया होने जा रहा है, उसमें से आप अपनी रकूम निकाल लीजिए। ये सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन सारी चीज़ों से, और पिछले काफ़ी दिनों से हम इस चीज़ को देख रहे थे। हम अवॉइड कर रहे थे वैसे कि शायद इस मौजू पर बात ना ही करें। वो कहते हैं जितनी बात करते हैं उतनी बात फैलती है। तो अगर फौजी या अस्करी जो मसनूआत है उनके बाइकआउट की बात हो रही है, चाहे फौजी का सीमेंट है या दलिया, उस नाम से भी कोई चीज़ है, चाहे वो मेडिसिन भी हैं, तो अगर वो चीज़ें खरीदना ख़त्म कर दी जाती हैं तो आप देखें ये एक बहुत बड़ी तहरीक है और ये बहुत बड़ा बाइकआउट है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमने तो कह लीजिए इस वर्दी से मोहब्बत सीखी है, हमने किताबों में भी, सिलेबस में भी, अपने इर्द गिर्द भी, और हमने बड़ा अप्रिशिएट किया हमेशा जो लोग फोर्सेस में होते हैं। ज़ाहिर उनकी सेक्रीफाइसेस हैं और हम मानते भी हैं, अगर हम बात करें ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के तनाजुर में। लेकिन अब ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया कि अगर अस्करी जो मसनूआत है इसका बाइकआउट किया जाता है इस पैमाने तक, जो कि होना शुरू हो गया है कि आपने CSD से शॉपिंग तक नहीं करनी है, और जो पोस्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली लोगों ने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया है कि जिनके अहले खाना किसी ना किसी सूरत इस शोबे से वाबस्ता है उनसे बातचीत खत्म कर दें, उनसे बातचीत ना करें। ग्रुप्स में लोगों ने एक दूसरे का बाइकआउट कर दिया, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। तो आप देखें कि ये हम किस तरफ चीज़ें लेकर जा रहे हैं। क्योंकि माजी में अगर हम देखें, अगर मैं इसकी बात करूं बाइकआउट की, तो बाइकआउट मुख्तलिफ तरह के होते रहे हैं, जिसको अगर इमरान खान ने अब कहा है कि जो 14 को वो इमरान खान ने कॉल दी है सिविल नाफरमानी की, और अगर इसको लिंक कर दिया जाए जो मसनूआत के बाइकआउट की बात चल रही है, तो सबसे बड़ा लॉस तो पहले से ही शुरू हो गया है। और अगर सिविल नाफरमानी में वो लोग शामिल हो गए जिन्होंने तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को वोट डाला था, अब ये देखें लोगों ने अपने दिल में रखा था, वो उन्होंने कहा था अगर आप किसी को उठा रहे हैं, पार्टी छुड़वा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन ये वोट जो है ना वो कैदी नंबर 804 का ही है जिसका नाम लेने से पर्चा होता है। इस तरह की बातें जब हम फील्ड में जाते थे, रिपोर्ट करने की कोशिश करते थे, तो वो सामने आती थी। तो अगर सिविल नाफरमानी के तहत फिर एक इस तरह से इंतशार फैलाने की कोशिश की जाती है, और सिविल नाफरमानी सिर्फ यही नहीं है कि आप अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवाएंगे या अपना गैस का बिल जमा नहीं करवाएंगे, जो कि लोग शायद अपने मीटर कटने के डर से शायद ऐसा ना भी कर पाए। लेकिन अगर कुछ लोगों ने, अगर कह लीजिए कि दफ़ा 144 है और आप इकट्ठे नहीं हो सकते, इज्तिमात करने शुरू कर दिए, मुजाहरे जुलूस निकालने शुरू कर दिए। हमने देखा है कि पाकिस्तान की एक बड़ी तारीख रही है इस हवाले से, चाहे जो जनरल अयूब का दौर हो उस दौर में भी हमने देखा है, फिर जनरल ज़िया के दौर में भी हमने देखा है पीपल्स पार्टी की एक बड़ी स्ट्रगल रही है, और ख़ास तौर पर 60s में हमने देखा है कि जो स्टूडेंट यूनियन है, तुलबा हैं, ये सब लोग निकले थे, वकला निकले थे। और अगर ये सब लोग अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर ये बाइकआउट भी ज़्यादा देर चल गया तो फिर भी सही नहीं है, और हम अपनी इकॉनमी की सूरत हाल से पहले ही आगाह हैं। गवर्नमेंट के लिए और मुश्किलात जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें 2-3 सवाल हैं। वो कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, जिस तरह फैसल वार्डा ने कहा है ना कि जो PTI का मैंडेट है इमरान खान का उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि अगर अवाम ने वोट दिया है, जमहूर ने फैसला किया है, तो जमहूर के फैसले को माइनस मत करें, जमहूर को प्लस करें। तो मेरे ख्याल में हमारी जो पार्लियामेंट है ना वो भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो ज़रूरत इसी चीज़ की है कि इस चीज़ को ऐड ऑन किया जाए। दूसरा, जब हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखते हैं, जितने भी ये गंभीर सूरत हाल बनी हुई है, इसके साथ साथ हमें नज़र आ रहा है कि बैनुल अक़वामी जो सियासत है वो भी एक बुरी तरह से कह लीजिए कि गर्दिश में है, और मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। आप देख लीजिए जो
एक अंदर खाते हमें मुकमका नजर आ रहा है अमेरिका और रूस का। एक तरफ तो आप कह लीजिए कि रूस जो है वो कोई जवाब नहीं देता है, सीरिया में जो रशिया के ठिकानों पर भी इवन हमला किया जा रहा है। और आप ये देखें कि इससे तो साफ नजर सूरत हाल अब जो डेवलप हुई है ना, उससे ये नजर आ रहा है कि कोई अंदर खाते डील जो है ना वो रूस, अमेरिका और इजराइल के बीच में हुई है, जो कि सामने शायद जल्द आ भी जाएगी। और उसमें अंडरस्टैंडिंग ये नजर आती है जी, शाम हमारा तो यूक्रेन तुम्हारा। तो यूक्रेन जो है वो शायद रशिया का हिस्सा बनने जा रहा है, और जो शाम है अब हमने देख ही लिया है कि वहां पर क्या सूरत हाल बनी है। वो अमेरिका के जो प्रो सेटअप है वो लोग संभाल लेंगे, तो क्या मिडल ईस्ट की सूरत हाल यही रहेगी? मेरे ख्याल में शायद मुस्लिम हुकूमतों को या मुसलमान मुल्कों को भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप लोगों ने कोई मुआशी या जो तमाम तर खुद सारी है वो हम नहीं लेना चाहते, हम पैदा नहीं करना चाहते, हम अपने अवाम को शऊर नहीं देना चाहते। अगर हम ये सोचते हैं कि कहीं मुश्किल पड़ेगी तो रूस हमें संभाल लेगा, कहीं मुश्किल पड़ेगी तो चीन हमें संभाल लेगा या अमेरिका हमें संभाल लेगा, तो ये कब तक चलेगा? अब जो सूरत हाल बनी हुई है, गजा की सूरत हाल हम सबके सामने है, यूक्रेन का तयशुदा फार्मूला भी हमें यहाँ होता नजर आ रहा है, और जो सूरत हाल शाम में एक कह लीजिए ना, एक अचानक से ये सिचुएशन डेवलप हुई है जिस पे सब लोग हैरान है कि ये हो क्या रहा है। तो ये हो यही रहा है कि जो बड़ी ताकतें हैं वो छोटे ममालिक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, जहां उनके इंटरेस्ट होते हैं वो एक मुजरिमाना कह लीजिए, खामोशी कह लीजिए या फिर वो कहते हैं ना कि एक खुफिया जो डील्स हैं उसी का हिस्सा हुआ करती हैं। इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो हमें नज़र आ रही है, तो ये सारी सिचुएशन तशवीशनाक है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि ख़ास तौर पर ये जो बात हो रही है बाइकॉट की, और बाइकॉट हो भी रहा है। अगर बच्चे ये तब कह रहे थे ना कि इमरान खान के जो सिंबल्स उनको दिए गए थे बल्ले का निशान लेकर कि इन निशानात पर वोट डालने हैं, और आज जब शॉपिंग करने जाएं तो बच्चे ही कह रहे हैं कि मामा ये वाला दलिया इस में कह लीजिए कार्ट में नहीं ऐड करना, या ये वाली चीज़ें हमने ऐड नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में हमें इस नहज पे नहीं जाना चाहिए था। अभी भी वक्त है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर बातचीत होगी तो ही हमारे मसाइल जो हैं वो माइनस होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लस होते जा रहे हैं। तो आइए अदराक कर लेते हैं, इस मसले का हल निकालते हैं। क्योंकि जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और मौलवी जो उलमाए कराम है वो हमें दो ग्रुप्स में बटे हुए नज़र आए हैं, तो अगर हर तरह से दो ग्रुप्स बनते गए तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मज़ीद जो सियासी इंतशार है वो फैलेगा। तो उसको रोकने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। फर्दर भी हम आपको अपडेट्स देंगे। देखते रहिए माइनस न्यूज़।